तो आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रायः सवाल पूछ लिए जाते हैं। एसआरएस बुलेटिन और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की जो 5th राउंड की रिपोर्ट है, तो इन दोनों ही टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग बताइए, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज वगैरह सुन रहे हैं ना? चलिए, तो लगभग काफी लोग आ गए हैं। अब हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम्म देखिए, ये जो टॉपिक है एसआरएस बुलेटिन और एनएफएचएस की 5th राउंड की जो रिपोर्ट है, पहली चीज ये समझनी है कि किस तरीके के सवाल आते हैं। दूसरी बात ये समझनी है कि इसमें जो दूसरी बात ये समझिएगा कि ये दोनों ही चीजें भले ही आपको पुरानी लगे, लेकिन ये लेटेस्ट हैं अपने आप में। और तीसरी बात आपको ये समझनी है कि जब ये जारी किए गए रिपोर्ट, तो इसमें जो टाइम पीरियड लिया गया सर्वे के लिए या डेटा कलेक्शन के लिए, वो आज से भी आप कह सकते हैं 2-3 साल पहले का है। तो इस तरीके की चीजें हैं। इस टॉपिक में चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, सवाल कैसे आते हैं इस टॉपिक से? सवाल ऐसे आते हैं जैसे कि पूछ लिया किसी भी किसी भी राज्य का, तो कम ही पूछता है। इसमें मोस्टली ऐसे पूछता है ना, जैसे आपको पता रहे कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर किन किन राज्यों में है, जन्म दर किन राज्यों में है, शिशु मृत्यु दर की क्या स्थिति है, टोटल फर्टिलिटी रेट की क्या स्थिति है। इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि पूछे जाते हैं आपसे परीक्षाओं में। तो जैसे मैं चीजों को यहाँ पे पढ़ाता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, उस तरीके से मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं। ठीक है ना? जल्दी से मैं चाय खत्म कर लेता हूँ ना, ये मुझे डिस्टर्ब करेगी बार बार। हाँ, तो अब चलिए फाइनली शुरू करते हैं। ये है एसआरएस बुलेटिन। अब इसमें मैं आपको हाईलाइट करके चीजों को बताऊंगा। और हाँ बिल्कुल, मैं हाईलाइट करके चीजों को बताता जाऊंगा और आप लोग क्या नोट करते जाइएगा। मैं ये बताता चलूंगा कि सवाल कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। और दूसरी चीज ये पूरी रिपोर्ट आपको इंग्लिश में मिलेगी, तो इंग्लिश देख के डरना नहीं है, क्योंकि इधर से आपको डेटा नोट करने हैं। ठीक है ना? इधर से आपको क्या डेटा नोट करना, तो डेटा में हिंदी और इंग्लिश क्या, और ये बिल्कुल ऑफिशियल साइट से ली गई हैं, तो इसलिए इसमें इंग्लिश में ही चीजें हैं। ठीक, चलिए। देखिए, एसआरएस बुलेटिन जारी किया जाता है। किस लिए जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है ये पता लगाने के लिए या ये बताने के लिए कि हमारे देश में जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, इस तरीके की बातें। और ये जो रिपोर्ट आई थी, ये आई थी मई 2022 में। मई 2022 में ये रिपोर्ट आई थी। इसमें जो रेफरेंस ईयर लिया गया था 2020 का लिया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या वो समझना है। तो पहला सवाल तो आपका इधर से बन जाता है कि अकॉर्डिंग टू एसआरएस बुलेटिन, अभी जो बर्थ रेट पर थाउजेंड पॉपुलेशन यानी 1000 जनसंख्या पे जो जन्म दर है वो कितनी है ओवरऑल हमारे इंडिया में? 19.5, 19.5। इसी प्रकार से मृत्यु दर की बात करेंगे तो 6.0 पर थाउजेंड यानी कि 6। और इन्फेंट डेथ पर थाउजेंड लाइव बर्थ, इसकी अगर बात करेंगे तो ये कितनी है? 28। ये क्या? शिशु मृत्यु दर। ठीक है ना? तो ये चीजें हो गई। अब ये तीनों ही चीजें आपको क्या नोट करनी है, ये तीनों ही बातें आपको नोट करनी है अपने एग्जाम के हिसाब से। आप नोट कर लीजिए, इधर से सवाल बन सकता है। ठीक है ना? इधर से सवाल
बन सकता है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो देखना है अब थोड़ा सा और डिटेल में बर्थ रेट के बारे में। उधर तो ओवरऑल इंडिया का आपने देखा, अब इधर जब देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हाईएस्ट बर्थ रेट जो है वो कहाँ पे देखा गया। 2020 में हाईएस्ट बर्थ रेट देखा गया है बिहार में। बिहार में 25.5 बिहार में हाईएस्ट बर्थ रेट देखा गया है। तो एक चीज तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना। इसी प्रकार से सबसे कम बर्थ रेट की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10.8। तो एक तो आपको ये पता रहे कि ओवरऑल जन्म दर कितनी है हमारे देश में। दूसरी बात ये पता रहे कि किस राज्य में सबसे ज्यादा है और किस राज्य में सबसे कम है। ये चीज आपको बर्थ रेट में देखनी। बाकी की जो कहानी लिखी हुई है आपके इस लेक्चर में, इस स्क्रीन में, उसको बहुत ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की उस पर जरूरत नहीं। मेन मेन बात इधर से यही, ठीक है ना। इस थीम में मेन चीज आपको यही देखनी है। एक बात आप चाहे तो थोड़ा सा और देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 1971 से लेकर के 2020 तक में जो बर्थ रेट की बात करेंगे तो 1971 में 1971 में जो बर्थ रेट हुआ करता था वो हुआ करता था 36.9। ये कितने पे लिया जाता है? 1000 पे। इसका मापने का पैमाना क्या? 1000 पे। ठीक है। और अभी 2020 की बात करेंगे क्योंकि ये रिपोर्ट 2020 पे आधारित थी, तो इसमें बर्थ रेट कितनी पहुंच चुकी है? 19.5 यानी कि 19.5। ओके, तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें नॉर्मल। अब देखिए ये बर्थ रेट और डेथ रेट की कहानी क्या है। आपने अगर डेमोग्राफी पढ़ी होगी तो उधर से आप जानते होंगे कि ये जो बर्थ रेट है ना, जब कोई भी इकोनॉमी पॉपुलेशन के एक लेवल पे पहुंच जाती है तो इस बर्थ रेट को थोड़ा सा क्या कम क्या कहते हैं, कम, इसका जो कुल मिला के ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम रहे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अभी देखें अगर हमारे इंडिया, अभी रिसेंट में जो डेटा आया उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग पॉपुलेशन के तौर पे क्या टॉप पे पहुंच चुके हैं। चाइना को भी हमने क्या पीछे छोड़ दिया है। तो अब सोचिए अगर बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऐसा भी टाइम आएगा कि, और अभी भी वो टाइम है हमारे यहाँ, मेजर प्रॉब्लम के रूप में आप समझ सकते हैं ओवर पॉपुलेशन है। और किसी भी इकोनॉमी में अगर जनसंख्या जरूरत से ज्यादा होती है तो वो तमाम तरीके की दिक्कतें लेकर के आती है। तो फिलहाल वो सब तो साइड की चीजें हैं। अभी इधर से आपको इतनी बातें देखनी कि बर्थ रेट में एक तो आप ये देखना कि इंडिया का जो है अकॉर्डिंग टू एसआरएस बुलेटिन 19.5 यानी 19.5। सबसे ज्यादा बात करेंगे तो बिहार 25.5 और सबसे कम बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10.8। ओके, उम्मीद है कि ये चीजें आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अच्छा, ये जो एक छोटा सा ये डायग्राम अभी मैंने उधर से इधर लेके आया ना, इसमें एक ट्रेंड दिखाया गया है, इसमें एक ट्रेंड दिखाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखनी है क्या डेथ रेट के बारे में। और डेथ रेट में भी ये बताया कि 1900, अच्छा अब देखिए डेथ रेट का बहुत बड़ा संबंध होता है जो मृत्यु दर होता है, मृत्यु दर का बहुत बड़ा संबंध होता है किसी भी इकोनॉमी में स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के। अब किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी तो जाहिर सी बात है कि उधर मृत्यु दर भी क्या कम होगी। ठीक है ना, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तो मृत्यु दर कम, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है तो मृत्यु दर बढ़ सकती है। अभी आप देखेंगे 1971 के आसपास जो डेथ रेट हुआ करती थी हमारे देश में, वो कितनी हुआ करती थी? वो हुआ करती थी 14.9, 14.9। ये कब की बात है? ये 1971 की बात है। लेकिन लगातार हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं पे ध्यान दिया गया, लगातार सरकार ने इस बात पे जोर दिया कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो सकें, और मृत्यु दर अभी कितनी है? 6।
ठीक है, 6.0 या 6 आप जो भी बोलना चाहें, दोनों बातें बराबर है। वही बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है वो किधर को है, तो चंडीगढ़ हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेथ रेट 7.9, और सबसे लोवेस्ट डेथ रेट की बात करेंगे तो दिल्ली में 3.6। अब क्योंकि दिल्ली देखिए राजधानी है और वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर है, ठीक है, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी बेहतर हैं, इसलिए वहां पे देखें अगर आप तो डेथ रेट काफी कम है। वहीं चंडीगढ़ की बात करेंगे, उधर सबसे ज्यादा है। ओके, तो ये चीजें आपको देखनी है डेथ रेट से रिलेटेड। अब आगे बढ़ेंगे इसमें, इतनी चीजें जितना मैंने हाईलाइट किया इसको भी नोट करना। उसके बाद देखिएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो एक टाइम हुआ करता था, वो टाइम कब का था, 1971 का था, जब हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना 129 यानी 129 हुआ करता था, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम यह मात्र 28 है, ठीक है ना, ये 28 है, मात्र 28 है। तो IMR कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये है 28। अब इसमें एक सवाल और बन सकता है कि किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर है, तो वो है मध्य प्रदेश में 43, और सबसे कम की बात करेंगे तो मिजोरम में 3, ठीक है ना। सबसे ज्यादा भी देख लिया, सबसे कम भी देख लिया, ओके, और ओवरऑल एवरेज भी आपने देख लिया। तो ये हो गया शिशु मृत्यु दर की कहानी, ठीक है, ये शिशु मृत्यु दर की कहानी हो गई, ठीक है। इतनी बातें आप क्या नोट कर लेना, ओके। मेन मेन देखो इधर से ऐसे ही सवाल पूछेंगे, सबसे ज्यादा किधर को है, सबसे कम किधर को है, ये चीजें। अच्छा, अब एक ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कुछ राज्यों को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, ठीक है, कुछ राज्यों को स्पेशल हाईलाइट करेंगे। अब ये क्योंकि काफी छोटा लिखा है तो हो सकता है कि देखने में थोड़ी बहुत असुविधा हो आपको, बट आपको नोट्स भी इसकी मिल जाएगी, और इधर मैं बोल दूंगा अच्छे से, तो ध्यान से अगर कंसंट्रेट होके आप सुनेंगे तो चीजों को समझ पाएंगे। इधर आप देखेंगे अगर सबसे ऊपर इस पूरे स्लाइड में, तो सबसे ऊपर यहाँ पे देखो इंडिया के जितने भी राज्य वगैरह है ना, सबका बताया गया है क्या स्थिति है। इधर देखो आप बर्थ रेट बताया गया है, ठीक है, इधर डेथ रेट बताया गया है, इधर बताया गया है नेचुरल ग्रोथ रेट, और इधर बताया गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, एक तो बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, और तीसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओवरऑल अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का आपने देख लिया कि बर्थ रेट कितना है 19.5। अच्छा, ये भी दो भागों में बट जाएगा, ये भी दो भागों में बट जाएगा, एक तो इसमें रूरल का हो जाएगा, दूसरा इसमें अर्बन का हो जाएगा। तो आप देखेंगे जन्म दर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं जन्म दर क्या ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म दर ज्यादा है। वहीं आप देखेंगे जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कितना 21.1 और शहरी क्षेत्र में 16.1। डेथ रेट का भी आप देख लीजिए, डेथ रेट जो ओवरऑल है वो किधर कितना है 6.0, और ये रूरल एरियाज में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में 6.4 है और शहरी क्षेत्र में 5.1 है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का देख लीजिएगा 28 ओवरऑल है, रूरल एरियाज में ज्यादा है, अर्बन में कम है। अब ये हर डेटा में आप ये एक बात देख रहे होंगे कि अर्बन एरियाज में ये कम है, तो अर्बन एरियाज में कम इसलिए है क्योंकि उधर देखो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं, ठीक है ना, उधर क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के कारण ये शहरी क्षेत्रों में क्या होता है कम होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ज्यादा होता है। ओके, अब देखिए इसमें आगे क्या देखना है, इसमें आगे देखना है, अच्छा ओवरऑल जैसे अगर आप बात करें कि जैसे हमने लिया फॉर एग्जांपल झारखंड को, ये पूरी लाइन में हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ये झारखंड का पूरा हो गया। अब झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जो जन्म दर है, यहां पे मैंने लिखा झारखंड, ठीक है, झारखंड में जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट कितनी है
बर्थ रेट है 22, यानी कि 22, 22.0 यानी कि 22। अच्छा, ये भी दो भागों में डिवाइड है। देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कितना है? ग्रामीण क्षेत्रों में है 23.4, जो रूरल एरिया है वो कितना? 23.4, और जो अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, उधर कितना? 17.6। तो ये बर्थ रेट हो गया झारखंड में। इसी प्रकार से आप देखें, अगर झारखंड में डेथ रेट की क्या स्थिति है, तो डेथ रेट जो है झारखंड में वो है 5.2। तो ये उल्लेखनीय बात है कि झारखंड में जो मृत्यु दर है वो जो राष्ट्रीय औसत है हमारे देश का उससे कम है, और ग्रामीण क्षेत्र में 5.5 है और शहरी क्षेत्र में 4.4 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे झारखंड में, ठीक है ना? तो झारखंड में जो शिशु मृत्यु दर है ये भी जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है, ये 25 है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है? 25 है। और ग्रामीण क्षेत्र में ये कितना? 26 है, और शहरी क्षेत्र में कितना? 21 है। तो ये हर एक राज्य का आप देख सकते हैं, सभी राज्यों की स्थिति इधर से आप देख सकते हैं। झारखंड राज्य ने यहाँ पे उल्लेखनीय प्रगति ये की कि मृत्यु दर के मामले में वो राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर के मामले में भी वो राष्ट्रीय औसत से क्या? कम है। ये जो जन्म दर है वो थोड़ा सा उधर क्या? ज्यादा है राष्ट्रीय औसत, जो पूरे देश का एवरेज है। ये हो गया। बाकी भी जितने राज्य हैं, अब एक एक राज्य का आप कितना ही याद रखेंगे। मेन चीज आप ये देख लेना, जो मैंने बता ही दिया कि सबसे ज्यादा किधर को है, सबसे कम किधर को है, और जो ओवरऑल इंडिया का एवरेज है वो कितना है। तो ये भी बचे हुए राज्यों की स्थिति है, ठीक है, ये बचे हुए राज्यों की। अच्छा, इनको बोला जाता है क्या? बिगर स्टेट, यानी वो जो बड़े राज्य हैं या जो यूटी हैं बड़े साइज की, तो ये उनका डेटा है। उसके बाद छोटे राज्यों का डेटा इधर दिया गया स्मॉलर स्टेट से, ठीक है ना? और फिर यूटी का जो बचा हुआ यूटी, वो सब चीजें इधर को दी हुई। इतनी बात इधर से पर्याप्त है। ओके, तो हाँ, एक चीज और देखना आपको, MMR, ठीक ठीक। MMR के बारे में बात करें, जो मातृत्व मृत्यु दर होती है, मातृत्व मृत्यु दर, तो एक डेटा आप ये भी याद रखिएगा कि जो मातृत्व मृत्यु दर है, यानी जो MMR है, वो अभी अकॉर्डिंग टू जो 2017 से 19 तक का डेटा उपलब्ध है, उसके अनुसार मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? उसके अनुसार मातृत्व मृत्यु दर है 103, 103। क्या हो गया इसको? हाँ, अब सही है, 103 है, ठीक है। मातृत्व मृत्यु दर ये 103 है, और इसमें जो डेटा का टाइम पीरियड लिया गया है 2017 से 19 का लिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा 103 है, ठीक है ना? अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, आपने एसडीजी के बारे में पढ़ा होगा, एसडीजी। तो एसडीजी का टारगेट क्या है? एसडीजी का टारगेट है इसको 70 पे लेकर के आना। अच्छा, ये जो 103 है ना, ये 1 लाख पे है, 1 लाख पे है मातृत्व मृत्यु दर। तो एसडीजी गोल 70 पर लाख लाइव बर्थ पे लेके आना, एसडीजी के अकॉर्डिंग 2030 तक में इसको लेके आना 70 पर लाख, और अभी कितना? 103। तो एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बस इतना। उसके बाद अगली चीज है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण। तो इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, जिधर से आपकी परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना? इसमें जो भी बातें पढ़नी है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे एसआरएस बुलेटिन में अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, एसआरएस बुलेटिन में अगर आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन?
हाँ, एक चीज थोड़ा सा और बता दूं, देखो एमएमआर का जो मैंने आप सभी को डेटा बताया, एमएमआर का डेटा एक तो देखो ऑफिशियल डेटा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे संसद में भी इस बारे में सवाल उठते हैं, तो संसद में एक सवाल किसी ने किया, अभी 2023 में ही किया, तो उसमें पूछा गया कि अभी जो है मातृत्व मृत्यु दर 2023 में कितनी है। तो एक चीज ये हाईलाइटेड करके आप चाहे कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए इसमें पूछ ले कि 2023 में क्या स्थिति है, तो 2023 में जो एमएमआर है वो कितना आ चुका है, वो आ चुका है 97 पर लाख, 97 पर लाख। और ये डेटा, ये जो डेटा आया है वो संसद में किसी सांसद ने सवाल उठाया, तो ये जवाब जो दिया गया था, तो ये वो डेटा है कि अभी ये कितना आ चुका है, 97 पर। अच्छा, इसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है, इसमें जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 18 से 20 का बताया गया है, तो इसको भी आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। सो एनीवन, आपका कोई सवाल हो पूछिएगा, अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो। तो इसका आप देख लेना, जो मैंने आपको, चलो इसको मैं लिख देता हूं और अच्छे से एक स्लाइड में इसको नोट कर देता हूं कि एमएमआर के डेटा की बात करेंगे, मातृत्व मृत्यु दर के डेटा की बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट जो एमएमआर है, मातृत्व मृत्यु दर है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये अभी कितने पे आ चुका है, ये आ चुका है 97 पर लाख, 97 पर लाख। अच्छा, ये क्या होता है मातृत्व मृत्यु दर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बताइएगा। अच्छा, ये जो बताया गया है कि 97 पर लाख आ गया, तो इसमें जो बेस यानी कि जो टाइम पीरियड लिया गया डेटा कलेक्शन का, वो लिया गया है 2018 से लेकर के 2020 तक। 2018 से लेकर के 20 तक में एमएमआर कितना आ चुका है, 97 पर लाख पे आ चुका है। तो एनीवन, तो ये भी थोड़ा सा आप नोट कर लेना, मातृत्व मृत्यु दर का ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा हो गया, ठीक है। क्या ये चीजें आप लोगों को मतलब इंटरेस्टेड नहीं लग रही क्या, या कोई समझने वगैरह में दिक्कत हो तो उसको भी बताइएगा। बताइए बताइए, कमेंट करिए। सब कुछ ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी आगे बात करेंगे किसकी, NFHS फिफ्थ राउंड की जो रिपोर्ट है इसकी बात करते हैं। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसमें क्या है कि भारत में परिवारों को लेकर के एक पूरा सर्वे किया जाता है, डेटा तैयार किया जाता है। तो ये फिफ्थ राउंड की रिपोर्ट है और ये आधारित है 2019 से लेकर के 21 तक के आंकड़ों पे। इसमें जो बातें निकल करके आई सामने, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल करके आई है, वो निकल करके आई है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर के। और जब हमारे यहाँ पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई, जनसंख्या नीति बनाई गई, तो वहां पे इसका जो टारगेट रखा गया था, TFR का जनसंख्या नीति में टारगेट रखा गया था कितना, 2.1, 2.1 TFR का टारगेट रखा गया था किसमें, जनसंख्या नीति में, जनसंख्या नीति में ये टारगेट रखा गया था। लेकिन जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट फिफ्थ राउंड की आती है, उसमें TFR 2 पे आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अचीवमेंट कह सकते हो आप, कि इस अचीवमेंट को जो है वो प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है ना, इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया गया है। ओके, चलो, ये पहली बार कब आई थी, क्या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये आई थी 1993-94 के आसपास पहली बार आई थी, ठीक है ना।
1993-94। ओके, तो आगे इसमें बढ़ेंगे। अब इसमें आपको क्या देखना, इसमें आपको देखना है मेन बातें। तो जो बातें मैं हाईलाइटेड करके बताऊंगा उनको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई आपकी परीक्षा में इधर से सवाल आए तो आप उसको कर ले जाएं। ठीक है ना, अगर कोई सवाल आता है इधर से तो आप उसको कर ले जाएं, इसलिए जो भी मैं बोलूंगा उसको आप नोट कर लेना। अब देखो, इंडिया के बारे में पूरी बातें इधर रखी गई हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 4th जो राउंड की रिपोर्ट आई वो भी शामिल की गई है, और 5th राउंड की रिपोर्ट भी शामिल की गई है। उसके बाद इसमें अर्बन एरिया को भी दिखाया गया, रूरल एरिया को भी दिखाया गया, और टोटल को भी दिखाया गया। ठीक है, ये टोटल है, और ये टोटल है 4th राउंड की रिपोर्ट का, ये 5th राउंड की रिपोर्ट का। तो जितनी चीजें इधर लिखी है ना, सब कुछ आपको नहीं देखना है, सारी चीजें आपको इधर से नहीं देखना है। ओके, इसमें आप एक चीज ये देख सकते हैं, सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अभी ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, वो ओवरऑल पहुंच चुका है 1020। ठीक है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग ये इतना है 1020। ओके, उसके बाद इसमें क्या देखना है, ये हाउस होल्ड, ये चीजें उतनी नहीं ध्यान देनी। फिर मेन चीज ये देखनी है, इसमें आप देखिएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की भी बात किया है इन्होंने, शिशु मृत्यु दर की भी बात किया है, और इसमें आप देखेंगे कि डेटा थोड़ा सा अलग निकल करके आएगा। ठीक है, इसमें डेटा अलग से निकल करके आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज आप ये देखना, टोटल फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यही रहा था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की जो 5th राउंड की रिपोर्ट आती है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि जो 4th राउंड की रिपोर्ट थी उसमें 2.2 पे था, और हमारा टारगेट कितना है, टीएफआर को लेकर के आने का टारगेट था 2.1 का, और 5th राउंड की रिपोर्ट में ये 2 को अचीव कर लिया गया। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया। उसके अलावा फिर आप इसमें देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि आईएमआर। अब इसमें जो डेटा आपको मिलेगा वो एसआरएस बुलेटिन से थोड़ा सा अलग मिलेगा, एसआरएस बुलेटिन से ये अलग है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जो आईएमआर है वो कितना है, 35.2, 35.2। वहीं आप चल के आप फिर से अगर आप एक बार, आपको एक बार मैं दिखाऊं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओवरऑल इधर कितना था, इधर ओवरऑल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देख रहे हैं मात्र 28 था। तो होता क्या है ना, जब डेटा कलेक्शन किया जाता है तो उसमें, जैसे कि अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की गई, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि पूरे इंडिया को लेते हैं, जैसे कि 10 लाख परिवारों को लेकर के ये रिपोर्ट बना दी गई और उसी के हिसाब से ये दे दिया गया। तो अगर आपको सवाल ये पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है ओवरऑल हमारे इंडिया में, तो 35.2 है। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, 30.52। ठीक है, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इधर देखो फोकस करेंगे झारखंड को लेकर के। ठीक है ना, हाँ, तो इस रिपोर्ट में अब झारखंड को लेकर के देखेंगे कि झारखंड की क्या स्थिति रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड की जो रिपोर्ट आई उसमें झारखंड की क्या स्थिति रही है। तो इसमें देखो, झारखंड में भी अब मेन वही बातें आपको देखनी है। एक चीज तो आप ये देख लीजिएगा, ओवरऑल पॉपुलेशन पे आप देखना चाहें तो ये सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फीमेल पर 1000 मेल, ये आप देखेंगे तो कितना है, 1050। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जनगणना वाला आंकड़ा नहीं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है और 1050 है। ठीक है ना, ये टोटल क्या, सेक्स रेशियो। ठीक, उसके बाद फिर देखो इसमें फीमेल पॉपुलेशन एज 6 ईयर। अब इतनी चीजें आपको डिटेल में नहीं देखनी, तो एक तो आपको ये देखना। ठीक है, उसके बाद फिर इधर से क्या देखना, जैसे आपने इंडिया के ओवरऑल को देखा था वैसे ही इधर से देखेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, तो टोटल फर्टिलिटी रेट इधर कितना निकल करके आ रहा है, 2.3। और ये 5th राउंड की रिपोर्ट है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड की रिपोर्ट, और ये जो 2.6 है
ये 4th राउंड की रिपोर्ट थी। तो अभी एक चीज आप ये देखना कि इंडिया का जो ओवरऑल एवरेज है उससे यहाँ पे झारखंड में टोटल फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। इसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू NFHS इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को देखेंगे तो ये कितना है, ये है 37.9। और यहाँ पे आप देखेंगे स्थिति बिल्कुल अलग है SRS बुलेटिन से, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके की डेटा आपको याद रखने हैं कि SRS बुलेटिन क्या कहता है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण क्या कहता है इन आंकड़ों को लेकर के। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब मेन हाईलाइट देख लेते हैं कि इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट है इसमें मेन हाईलाइटेड बातें क्या हैं। तो सबसे बड़ी हाईलाइटेड बात यही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट ये पिछले वाले रिपोर्ट यानी 4th राउंड में 2.2 पे थी, अभी ये कम होकर के 2 पे आ गई है नेशनल लेवल पे। तो ये एक बिग अचीवमेंट है। उसके बाद देयर आर ओनली 5 स्टेट्स, 5 ही ऐसे राज्य हैं जो कि टोटल फर्टिलिटी रेट का जो टारगेट तय किया गया था 2.1 उससे ऊपर है। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड और मणिपुर। ये 5 राज्य ऐसे हैं, यह 5 राज्य ऐसे हैं जिनका जो एवरेज है वो इंडिया के एवरेज से ज्यादा है। यानी कि इधर में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया के ओवरऑल एवरेज से जो है ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या देखेंगे और इसमें क्या हाईलाइटेड देखना है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट। बिहार एंड मेघालय, बिहार और मेघालय जो हैं ये हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट के स्थान पे हैं पूरे देश में, और सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सबसे निचले क्रम पे हैं। तो ये मेन बातें याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब इसमें देखो वही सारी बातें हैं, काफी छोटे में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा अगर कुछ काम की बात होगी तो मैं आपको इधर क्या समझा देता हूं। जैसे कि वही बातें लिखी हैं कि 5 ही राज्य ऐसे हैं, बिहार हो गया, मेघालय हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और मणिपुर हो गया, जो कि टोटल फर्टिलिटी रेट में इंडिया के पूरे एवरेज से ऊपर के स्थान को बैठे हुए हैं। बाकी फिर नॉर्मल जानकारियां हैं जो कि आपके एग्जाम से उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के पर्पज से। अब जैसे इसमें बात की गई है इंस्टीट्यूशनल बर्थ हैव इंक्रीज्ड, यानी जो संस्थागत प्रसव होते हैं उनमें वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है, ये बातें हैं। खैर ऐसे तो सवाल कम ही पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया SRS बुलेटिन और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की रिपोर्ट। अब आप लोग बताइएगा। अच्छा, अब हाँ पूछिए क्या क्या इसमें आपको हिंदी में जानना है, वो चीजें मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बातें आपको हिंदी में जाननी हो उनको बताइएगा, मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी की कॉन्सेप्ट जैसे TFR क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें देखा जाता है जैसे कोई भी महिला है वो एक जो टाइम पीरियड डिसाइड होता है वो माँ बनने की उम्र वाली, तो उस उम्र में एवरेज वो कितने बच्चों को जन्म देती हैं, ये ओवरऑल इंडिया का एवरेज देखा जाता है। और ये जो टारगेट आप सोचिएगा 2.1 क्यों बनाया गया? 2.1 टारगेट बनाने के पीछे ये है ना, आपने कभी एक नारा सुना होगा, हम दो हमारे दो, ठीक है ना। ये टोटल फर्टिलिटी रेट इसका टारगेट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में 2.1 क्यों बनाया गया? क्योंकि आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, एक जैसे पति पत्नी है उनके 2 बच्चे होंगे। तो हमारी जनसंख्या जो है, हमारी पॉपुलेशन जो है अभी एक लेवल पे स्थिर बन जाए, इसलिए यह टारगेट बनाया गया कि 2 से ज्यादा बच्चे ना रहें, ताकि जनसंख्या अभी जितनी भी है उस पे धीरे धीरे क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। तो ये हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि कुल प्रजनन दर इसे बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलेंगे क्या? कुल प्रजनन दर। चलो हिंदी भी लिख देता हूं, ये क्या? कुल प्रजनन दर। और ये काफी देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी का है। उसके बाद SRS बुलेटिन में आप आओगे, SRS बुलेटिन में ये 3 बातें मेन होती हैं कि सबसे ज्यादा जन्म दर किधर को है, सबसे ज्यादा मृत्यु दर किधर को है, और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किधर को है। और एक चीज आप और जोड़ लेना इसी में, MMR मातृत्व मृत्यु दर। MMR अभी लेटेस्ट में इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा 97, और इसमें जो लिया जाता है 97 पर लाख का डेटा लिया जाता है। और ये सब क्या है, ये सब पर 1000 वाले हैं, ये भी क्या पर 1000, ठीक है ना, और ये भी क्या पर 1000। तो MMR क्या है, मातृत्व मृत्यु दर क्या होती है? जैसे कि कोई महिला है और वो मान लीजिए मां बनने वाली है,
तो उस दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मां बनने की प्रक्रिया से लेके मां बनने तक में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, पहले ऐसा बहुत होता था। पहले मातृत्व मृत्यु दर काफी ज्यादा हुआ करता था। तो इसलिए सरकार ने इस पे क्या ध्यान दिया कि कैसे हम लोग मातृत्व मृत्यु दर को कंट्रोल करें। सो अभी एमएमआर को लगातार जो है कंट्रोल करने का टारगेट है। और एसडीजी गोल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो कहता है कि एमएमआर को कितना लेके आना है, 70 पर लाख लेके आना है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में कितना है, 97 पर लाख है। ओके। और उसके बाद जैसे बर्थ रेट की बात करेंगे, जैसे 1000 पॉपुलेशन ले लिया, 1000 जनसंख्या है, अब उसमें कितनी जन्म हो रही है, एक टाइम पीरियड लेते हैं तो कितना जन्म हो रहा है, सो वो हो जाएगा आपका जन्म दर। और ये अभी कितना है, 19.5। मृत्यु दर की बात करेंगे, ये भी 1000 पॉपुलेशन पे लिया जाता है कि 1000 की जनसंख्या में एक निश्चित समय में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो अभी ये कितना है, ये है 6.0। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे, जैसे कि शिशुओं की जो जन्म हुआ उसमें कितने शिशुओं की मृत्यु हो जा रही है, तो वो अभी कितना है, 28 है। तो ये मेन डेटा आपका एसआरएस बुलेटिन से हो गया। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण से जो मेन बात आपको याद रखनी, वो टीएफआर वगैरह को लेकर के याद रखनी। उसके बाद झारखंड स्पेशल का भी मैंने हर जगह से बता दिया। तो ये ओवरऑल आपका एसआरएस बुलेटिन हो गया और आपका क्या हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण। अभी फिर से बता दीजिए, सब कुछ ठीक है? कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तो बता दीजिए, उसको मैं फिर से इधर डिस्कस कर देता हूँ। एनीवन? कोई क्वेरी? कोई क्वेरी हो बताइएगा। क्लियर है ना?